दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से नीचे का है, लेकिन इसका बिजनेस एवरग्रीन बिजनेस दिखाई दे रहा है और साथ में फ्यूचरिस्टिक भी है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के बारे में और जानते हैं कि इस कंपनी में क्या कुछ नया है और क्या दम है, क्या इसमें नई न्यूज़ निकल के आ रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों 11 तारीख की न्यूज़ यानी आज की न्यूज़ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कंपनी का लार्जेस्ट इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन हब इटली में है, वो उसकी जो कैपेसिटी होने वाली है कितने का, तो 2 गीगावाट का होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो। इस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे आके पढ़ भी फंस सकते हो। और जो ये कैपेसिटी होगी ये 2030 तक होगी और ये इटली की सबसे बड़ी कैपेसिटी होने वाली है। दोस्तों डी नोरा इसमें काम कर रहा है और हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे, इसके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और इसके एप्लीकेशन के भी बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके प्रोडक्ट में क्या क्या शामिल है। यहाँ पे आप देखिए कि एनालाइजर डिटेक्टर शामिल है यहाँ पे और एनोड क्लोरीन इवोल्यूशन शामिल है। यहाँ पे ये इस कंपनी के प्रोडक्ट हैं जिसका कि उपयोग अन्य एप्लीकेशन सिस्टम में किया जाता है। दोस्तों जो साइंस बैकग्राउंड का आदमी होगा वो ज़्यादा इसको समझ पाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि एनोड फॉर ऑक्सीजन इवोल्यूशन ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। कैथोड हाइड्रोजन इवोल्यूशन इन्फेक्शन सिस्टम भी है कंपनी जो है कि तैयार करती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसी के साथ इलेक्ट्रो क्लोरीनेशन सिस्टम भी कंपनी के पास मौजूद है, जिसको कि ये इस कंपनी के प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रोड्स और आप यहाँ पे एक मिनट आप चाहो तो इसको बारी बारी से खोल के पढ़ भी सकते हो, माफ़ करना। इलेक्ट्रोड्स और एसेसरीज, कैथोडिक प्रोटेक्शन भी है कंपनी के पास, फिल्ट्रेशन सोल्यूशन, गैस डिफ्यूजन इलेक्ट्रोड और एम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे चित्र के माध्यम से बताया गया है। कंटामिनेंट रिमूवल सिस्टम भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट हैं ये हमेशा उपयोग में लाए जाने वाले हैं। इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होने वाला है, जो प्रोडक्ट मैंने बताया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ होने वाला है। ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, बैटरीज में होने वाला है इसका प्रयोग। आप देखेंगे कि कैथोडिक प्रोटेक्शन में इनका प्रयोग होने वाला है जो कंपनी बना रही है। साथ में क्लोर एल्कली प्रोसेस में इसका प्रयोग होने वाला है। कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट, कॉपर फॉयल इलेक्ट्रो डिपोजिशन। कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट, भविष्य में वाटर बहुत बड़ी थ्यूम होने वाली है। वाटर एक फ्यूल है, ये बात आप ध्यान देना। फायर प्रोटेक्शन वाटर ट्रीटमेंट, फ्यूल सेल में इसका प्रयोग होता है, जो ये कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, जिसका कि जैसे कि यहाँ है H2 प्रोडक्शन बाय वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसके बारे में लिखा हुआ है, वाइड करके लिखा हुआ है कि वाटर इलेक्ट्रोलाइजर विद 100% रिन्यूएबल एनर्जी पावर मिक्स वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस कैन प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन विथ 0 CO2 इमिशन। दोस्तों इसके जो प्रोडक्ट हैं, इनके प्रोडक्ट इन्हीं सब चीज़ों में प्रयोग किए जाने वाले हैं। और जो वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्नोलॉजी है उसमें एल्कलीन का प्रयोग होने वाला है। यहाँ पे आप पढ़ोगे इसको। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, यहाँ पे वीडियो भी मौजूद है, आप इसको देख लेना कि एल्कलाइन वाटर इलेक्ट्रोलाइजर क्या है, इससे कैसे हम H2 बनाते हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इसके बारे में। दोस्तों इलेक्ट्रोलाइजर पे सरकार भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। आप सबको पता है कि आने वाला जो बिग थीम है वो H2 जो हरित गैस है वो होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूल डिस्फंक्शन में भी इनके जो प्रोडक्ट है उनका प्रयोग किया जाता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में इनका प्रयोग किया जाता है। साल्ट स्प्लिटिंग प्रोसेस में प्रयोग किया जाता है और सोडियम क्लोरेट प्रोसेस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर रीयूज रिक्लेमेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों डी नोरा एक अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो। लेकिन अब हम चलेंगे इसके ब्रांड के ऊपर। आप यहाँ पे हम ब्रांड पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि इनके कई ब्रांड हैं, जैसे कि बाल प्योर, कैपिटल कंट्रोल, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। और केहलो, क्लोरटेक, ये सभी इस कंपनी की ब्रांड हैं। आप यहाँ पे देखना। डी नोरा, टेट्रा,
DSA, और जहाँ जहाँ इसका प्रयोग किया जाता है वो भी है इलगार्ड, लीडा TSA, माइक्रोकेम, नेपचून, मियोक्स, एनर्जी हाइड्रोजन जनरेशन प्रोडक्शन, और ओमनी प्योर। आप यहाँ पे देख सकते हो, ओमनी प्योर का नाम आप सब ने सुना है। और यहाँ पे ये जो है कि इलेक्ट्रोलाइट ऑफ स्टोर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट डिजाइन से संबंधित ये बातें हैं। आप देखेंगे कि सी क्लोर और सनी लेक TRP, SORB, ये भी वाटर वेस्ट वाटर से संबंधित चीज़ें हैं। दोस्तों ये सभी इसके ब्रांड है जिसमें ये काम करते हैं, उसके तहत ये इनका ब्रांड है लोगों के साथ जुड़कर। तो दोस्तों ये तो रहा ये चीज़ें। मार्केट और इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, किस किस मार्केट किस किस इंडस्ट्री में ये कंपनी सर्विस देती है। तो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, एनर्जी ट्रांजिशन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, फूड बेवरेजेज, इंडस्ट्रियल, मरीन, माइनिंग, मेटल रिकवरी और म्यूनसिपल ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ म्यूनसिपल वाटर, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, म्यूनसिपल रीयूज, ऑयल एंड गैस ऑन शोर ऑफ शोर दोनों तरीके से, और पावर जनरेशन के साथ साथ पल्प एंड पेपर में इनका प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे कि पल्प इंडस्ट्री में इनका प्रयोग किया जाता है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सरफेस फिनिशिंग, प्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजिंग तकनीक में इनका प्रयोग किया जाता है। यूटिलाइज और सर्विसेज में साथ में NGO और रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के तहत भी ये काम करते हैं। दोस्तों ये तो हो गया इनका मार्केट और इंडस्ट्री। अब हम सीधे सीधे चलेंगे इसकी कुछ फाइनेंशियल चीज़ों पे जिसको कि जानना आपको बेहद ही जरूरी हो जाता है। यहाँ पे हम क्वार्टरली रिजल्ट पे आ गए हैं, कुछ और चीज़ भी देखेंगे, लेकिन आप देखिए जरा कि जून 21 में क्या हाल है। 5 करोड़ की सेल्स थी, अभी कितनी है 16 करोड़ की सेल्स है। नेट प्रॉफिट कितना था, माइनस में था, अभी कितना है 5 करोड़ का है। क्या इस हिसाब से नेट प्रॉफिट दमदार तरीके से बढ़ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि P&L हम अपना निष्कर्ष बाद में बताएंगे। सेल्स देखिए 12 में 64 करोड़, अभी 74 करोड़, बहुत बड़ा तो फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट आप देखेंगे कि 13 करोड़ से बढ़ के 19 करोड़ हो गया है, बीच में नेट प्रॉफिट घटा भी है। आप यहाँ पे इसका कंसोलिडेशन फेज मान लेना दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेल्स है वो बढ़ नहीं रहा है, सेल्स वहाँ पे रुका हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम जुड़ता हुआ चला जा रहा है। दोस्तों एक बात और है कि जो इसका बिजनेस है वो तो ठीक है, लेकिन ये अभी उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं अपने बिजनेस में, जिसके कारण कि इनका विस्तार नहीं हो पा रहा है। आप देखना कि बैलेंस शीट किस हिसाब से है। बैलेंस शीट में आप देखना कि जो रिजर्व है, रिजर्व कंपनी का बढ़ा है। आप देखिए 96 करोड़ से 114 करोड़ हो गया है। और बोरोइंग आप देखेंगे कि कुछ भी बोरोइंग नहीं है, कंपनी डेट फ्री है। और यहाँ पे फिक्स्ड एसेट की बात करें तो 13 करोड़ का फिक्स्ड एसेट भी है। फिक्स्ड एसेट को 5 करोड़ से बढ़ाया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कंपनी CWIP भी कर रही है, इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहें तो जो डिनोरा इंडिया है, ये मुकुल महावीर अग्रवाल जो एक बड़े निवेशक हैं, उनका भी हिस्सेदारी इस कंपनी में रहा है, लेकिन वो अब इसमें से निकल गए हैं। आप देखेंगे कि प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, 53% की। पब्लिक के पास कितनी है, 46% की। इसमें कुछ अचनाई भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आप देखना कि मुकुल महावीर अग्रवाल का नाम भी है। वो 1.37% की स्टेक के साथ थे, लेकिन अब इससे वे बाहर हो गए हैं। इसके कुछ और भी तथ्यों को आपको जानना चाहिए, जैसे कि मार्केट कैप क्या है, 858 करोड़, 1000 करोड़ से कम की कंपनी है। 1618 का प्राइस है। हाई देख सकते हैं कि 2337 का है, 1293 का लो है। 45 का पी है, इंडस्ट्री का पी 41 है। पेग रेशियो के हिसाब से स्टॉक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। पी और ROC और ROE ठीक है। फेस वैल्यू 10 है। तो हमें क्या करना चाहिए इसमें दोस्तों? ये कंपनी डिनोरा जो है ये इटली की कंपनी है। इटली जो डिनोरा ग्रुप है वो इटली का है। और एक कंपनी जो काम करती है उसको मैंने आप सबको दिखा दिया है, और जो प्रोडक्ट है उनको उसके बारे में भी बता दिया है। इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये सस्टेनेबल दिखाई पड़ रहा है। जो दोस्तों ये कंपनी डिनोरा इटली से जुड़ी हुई है, तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है डिनोरा, और इसकी सब्सिडरी जो है ये भारत में लिस्टेड है, डिनोरा इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों ये कंपनी सस्टेनेबल दिखाई पड़ रही है, और
डेट है ही नहीं कंपनी के पास, बैलेंस शीट भी ठीक है, लेकिन बिजनेस अभी धीरे धीरे बढ़ेगा। जब ये वेस्ट वाटर जो वाटर मैनेजमेंट वाली थीम आगे आएगी, H2 जो हाइड्रोजन वाली थीम आगे आएगी उभर के, और जो सर्किट बोर्ड यानी जो सेमीकंडक्टर से संबंधित चीज़ें आगे आएंगी, तब इस कंपनी का विकास होने वाला है। यानी यह एक तरह से एक प्रॉक्सी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रॉक्सी कंपनी है जिसका कि प्रयोग इलेक्ट्रोलाइजर में होने वाला है, जिसका कि प्रयोग हाइड्रोजन में होने वाला है, जिसका कि प्रयोग सेमीकंडक्टर में होने वाला है, और जिसका प्रयोग वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में भी होने वाला है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, डिनोरा एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। कंपनी छोटी है, ग्रोथ की चांसेस काफ़ी ज़्यादा आई हैं, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा भागी है, लेकिन आपको थोड़ा सा शिफ्ट के माध्यम से जाना चाहिए। ये नहीं कि आपको एक साथ पैसा डाल दें और डाल के बैठ गए कि रिटर्न ही नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशन पे इसको खरीदना है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी डिनोरा इंडिया लिमिटेड के बारे में। धन्यवाद।